आज 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को आरजक संघ जनपद शाखा बस्ती का जिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप भी दिल्ली से आई हुई हैं चल करके। आपका क्या नाम है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम गीता रुचिका है और अर्जक संघ जो है वो एक मानववाद की बात करता है और ज़्यादा तरह से अंधविश्वास हटाने की बात करता है। और जो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के नहीं लेकर चलती हूँ। तो इसीलिए चाहे वो मानववाद का हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर राजनीतिक मंच हो, लेकिन जो आधी आबादी है महिलाओं का, मैं वहाँ चाहती हूँ कि हर एक मंच हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन वहाँ पे आधी आबादी होना चाहिए। जो कि इस कार्यक्रम में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। मैंने मात्र 10 महिलाओं को देखा, जबकि यहाँ पे 50 महिलाओं को होना चाहिए था इस कार्यक्रम में। महिला तो शिक्षित जरूर हो गई हैं, लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को काफ़ी हक अधिकार दिए, और उसी हिंदू कोड बिल को लाने में ही, कैबिनेट में पास कराने में बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन आज भी महिलाएं नहीं समझ पा रही बाबा साहब को। नहीं, हिंदू कोड बिल जो पास हुआ था, तो उस हिंदू कोड बिल देख के सबसे पहले किसने चिढ़ा? ब्राह्मण बनिया राजपूतों ने चिढ़ा। वो इसलिए चिढ़ा क्योंकि हिंदू कोड जो बिल में लिखा हुआ है वो महिलाओं को लेकर, शादी से लेकर उनके हक हिस्सा, बाप के संपत्ति में, हर चीज़ में बराबर दिया हुआ है। अब ये बातें यही तो लेकर समाज में लड़ाई चल रही है कि जब बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से दे दिया है, और हमारा संविधान भी सदियों पहले बोल दिया, मतलब समाज से बोल दिया, सत्ता से बोल दिया, राजनेताओं से भी बोल दिया कि महिलाओं को 50% बाप के संपत्ति हो, घर हो, धन, धरती, जमीन, कुछ भी हो इसमें चाहिए। लेकिन आज तक ना किसी समाज के सुनाई दिया, परिवार वाले को भी नहीं सुनाई दिया, और ना ही हमारे देश के जो राजनेता हैं उन लोगों को सुनाई दिया। तो कैसे महिलाएं जागरूक होंगी? पुरुष तो काफ़ी लगभग हद तक जाग चुका है, तो महिलाएं कैसे जागरूक होगी? अब इसमें महिलाओं को जागरूक करने का तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। औरत अगर घर से बाहर निकलती है रात में, तो उस पर सवाल किया जाता है कि कहाँ थी, और मर्द पूरे रात को गायब रहता है, तो उस पर एक भी सवाल नहीं करता कोई कि तुम रात भर कहाँ थे, किसके पास थे। सवाल दोनों से होना चाहिए अगर रात की कोई निकलता है तो, क्योंकि ये भारत देश है, ये तो स्वतंत्र देश है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र है कहाँ? क्या है? मतलब महिलाओं के प्रति कुछ भी नहीं है, जहाँ भी जाती है वहीं पर असुविधा है। ये आरजक संघ को कैसे आप देखते हैं और किस नज़रिए से? नहीं, अर्जक संघ तो मानववाद की बात करता है। अर्जक संघ तो ठीक काम कर रहा है। अर्जक संघ अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है। अंधविश्वास पर इनका फोकस ज़्यादा है। अर्जक संघ आपने क्यों चुना? इसके अलावा तमाम सामाजिक संगठन भी चल रहे हैं, इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि जैसे कोई मर जाए तो उसमें औरत और मर्द को, दोनों को मिला के कहता है कि शमशान घाट में आप ले जाइए। ऐसा नहीं है कि औरत लाश को नहीं जला सकती, वो जला सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है महिलाओं को बराबरी के लेकर है, इसलिए मैंने अर्जक संघ को चुना है। इससे क्या हिंदू समाज के जो ब्राह्मणवाद पे सबसे ज़्यादा प्रहार है, हिंदू ग्रंथों पे जो पाखंडवाद लिखा गया, उसके प्रहारी अर्जक संघ साबित हो रहा है, तो क्या वो एक वर्ग विशेष नाराज नहीं हो रहा है? देखिए, सच कहना किसी भी चीज़ पर प्रहार करना नहीं होता है। सच तो मैं भी बोलती हूँ, लोग चिढ़ता है, मुझे गालियाँ देता है और न जाने क्या क्या बोलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी के धर्म पर प्रहार कर रही हूँ। मैं भी तो हिंदू हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और कम्युनिटी से आती हूँ। मैं खुद हिंदी हूँ, मेरे पति जिंदा है, मैंने सिंदूर लगाना बंद कर दिया, मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया, चूड़ी पहनना, हर चीज़ को त्याग दिया, तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है? अब तो इस बात से सीधा सिद्ध होता है कि मैंने बहुत कम से कम 8-10 साल से मैं नहीं लगाती हूँ, और मेरा पति जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। तो मैं कैसे मान लूँ कि इस रस्म में भी पति की उम्र बड़ी होती है? करवा चौथ, मतलब पति मरा किसी एक्सीडेंट में, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाता है औरत ने करवा चौथ नहीं किया, तब भी वो मारा गया। तो मैं तो इन सारी चीज़ों को तोड़ दिया है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। ये सिर्फ मन के भ्रम है और कहीं कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहती हैं?
इसके अलावा वही समानता की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है। जैसे संविधान ने सदियों पहले कह दिया कि औरत मर्द बराबर है, लेकिन ये चीज़ आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में भेदभाव की तरह चल रहा है कि नहीं, औरत नीच है, मतलब सुपीरियर पुरुष है, औरत नीच है। तो इस चीज़ की लड़ाई तो आज भी हमारे समाज में चल रही है। तो ये चीज़ मिटना चाहिए ना। जब हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम ही लोग के घर में से अभी तक ये चीज़ नहीं निकला है। भाई अपनी बहन को हिस्सा देने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि नहीं तुम्हारा शादी हो गया, तुम चली गई। मान लीजिए बहन हो सकता है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, क्या परिस्थिति हो, अगर वो मांग रही है तो जाहिर सी बात है दे। अब हम संविधान के मानने वाला ही लोग, जब हमारे नायक ने सदियों पहले बोल ही दिया अपने संविधान के थ्रू, हिंदू कोड बिल के थ्रू, कि एक लड़की जब 18-19 साल की हो जाएगी तो जातिवाद धर्म रिवाज के छोड़ के अपनी मनपसंद व्यक्ति की चुन सकती है, चाहे वो किसी से भी हो अपना शादी करे। उन्होंने कहा था। दूसरा, हिंदू कोड बिल में एक अहम बात उन्होंने लिखा था कि अगर किसी अच्छी लड़की की शादी किसी गलत व्यक्ति से हो जाता है तो आपने शायद पढ़े होंगे, उसमें 2 साल की एक गारंटी भी है कि 2 साल के अंदर ये शादी टूट सकती है, वो भी कोर्ट द्वारा। इसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, अगर हिंदू कोड बिल के द्वारा होता है तो। अगर पागल लड़की से किसी अच्छे पुरुष का शादी हो गया तो वो भी शादी ख़त्म हो जाएगा, या फिर किसी पागल व्यक्ति के अच्छी लड़की से शादी हो गया तो ये भी शादी ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल एकदम राय मशूरा से कोर्ट द्वारा ख़त्म हो गया, इसमें कोई झंझट नहीं है। बकाया इसमें 2 साल की गारंटी है। हम और जानकारी लेना चाहते हैं रामस्वरूप वर्मा जी, जो अर्जय संघ के स्थापक हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में तो मैं भी यही पढ़ी हूँ कि वो अर्जक संघ के संस्थापक है। उन्होंने ही इस मानववाद के शुरू किया है, और बाकी ज़्यादा गहराई में तो अब तो हमारे सीनियर हमारे गुरु सब बैठे हैं, उन्हीं लोग को मालूम होगा। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।